नई नई किसी की शादी हुई थी, नई नई दुल्हन आई और इत्तेफाक से कभी कभी ऐसा होता है जैसा डॉक्टर साहब का नाम आकिल है तो घरवाली का नाम अकीला हो जाए, किसी का नाम जमील है तो उसकी घरवाली जमीला मिल जाए, उसका अगर कोई शरीफ है तो घरवाली शरीफन मिल जाए। कभी कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सास थी खुसरवी और बीवी मिल गई सरवरी। तो सास बीवी से कह रही है बेटी देख मेरी बात सुन, आज हमें गीत गब्बाने। तो बीवी कह रही है पढ़ी लिखी थी, बोले नहीं अम्मा गीत नहीं गवेंगे, मिलाद शरीफ हो। बोले नहीं गीत गवेंगे। अब बात चलते चलते पहुंच गई आदमियों में, मर्दों में। बोले जब बीवी कह रही है, जब बेटी कह रही है, बहू कह रही है तो घर में मिलाद ही करा लो। अब साहब घर में मिलाद करा ली। हैदर परवास की एक नात शरीफ है बड़ी मशहूर, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। कारी असलम साहब आए, आने के बाद में इन्होंने रुकू पढ़ा, ऐलान किया, ऐलान करने के बाद रुकू पढ़ा और हमद पढ़ी, हमद पढ़ने के बाद पढ़नी शुरू कर दी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। तो सास कह रही है ले और करा ले मिला, न तू अच्छी लग रही ना मैं अच्छी लग रही। भाई और करा मिला, न तू अच्छी लग रही ना मैं अच्छी लग रही। मैं पहले ही कह रही ढोलक बजवा लेती, तो आज ऐसी महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल सुस्त बैठे हैं। भाई बिल्कुल सुस्त बैठे हैं, सोच रहे होगे बोले आकिल और कला मिलाद हम ना बोलने के हैं। भाई यही तो सोच रहे होगे। मोहब्बत से दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। एक शायर फरमाते हैं कि जन्नत माना कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत माना कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं और जरूर रहते हैं। ए जन्नत तू मेरे दिल का तवाफ कर, ए जन्नत तू मेरे दिल का तवाफ कर। जब जन्नत ने इतना सुना कि नादान मैं तेरे दिल का तवाफ करूं, अरे नमाजी है तो मेरे अंदर आने की ख्वाहिश रखता है, बेनमाजी है मेरे अंदर आने की ख्वाहिश रखता है, शराबी है मेरे अंदर आने की ख्वाहिश रखता है, गुनाहगार है मेरे अंदर आने की ख्वाहिश रखता है, जिनाकार है मेरे अंदर आने की ख्वाहिश रखता है। ए नादान तू कैसे कहता है मैं तेरे दिल का तवाफ करूं? तो वो आशिक रसूल कहता है मचल कर, ए जन्नत माना कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं और जरूर रहते हैं, तू मेरे दिल का तवाफ कर, क्योंकि मेरा दिल वो है जिसमें हुजूर रहते हैं। सुभान, मेरा दिल वो है जिसमें हुजूर रहते हैं। तो जनाब सुभान अल्लाह, ये आदिल साहब के डॉक्टर साहब के साहबजादे माशाअल्लाह, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो इतना इस प्रोग्राम को जो सजाया गया वो शादी के ताल्लुक से सजाया गया। आकिल भाई की शादी हुई जब भी इस घर में मिलाद शरीफ हुई, और बहन की शादी हुई है तब भी आज मिलाद शरीफ हो रही है। शकील भाई की शादी हुई तो मिलाद शरीफ पता ना हुई जना ना हमें मालूम है। हाँ इन पर उधार है भाई, इन पर उधार है। माशाअल्लाह, ये कह रहे हैं मैं तो बड़ा ही कराऊंगा। तो अल्लाह ताला इनकी नेक दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला इन बच्चों का जो निकाह हुआ रूबीना का और शाहरुख का, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के नबी हैं जिसके बारे में रब कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, जिसमें मैंने आयत पढ़ी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। डॉक्टर साहब ये समझ में नहीं आ रहा तुमने इन बच्चों को खिलाया क्या? पता नहीं जाने कौन सी दवाई खिलाई है।
भाई हमें भी कोई नुस्खा ऐसा बता दो जो हम भी बाल को खिला दें, कोई ऐसी मेडिकल में रखी हो दवाई, बताओगे? चलो इंशाल्लाह बताइए, बताइए ना भैया कौन सी दवाई खिलाई है। तो मछली को, सोली मछली हो ना, पानी से बाहर निकल आ फड़फड़ाती रहे, बिल्कुल ऐसी फड़फड़ा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम आलम के लिए। और वो आलम जिस आलम में जमीन, आसमान, चांद, सूरज, फरिश्ते, जिन, जानवर, पेड़ पौधे, अल्लाह अकबर, ये नहीं कि साहब किसी बस्ती के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा है, नूह जाओ तुम्हारी कौम के लिए तुम्हें नबी बनाकर भेज दिया। हजरत इब्राहिम को भेजा, इब्राहिम जाओ तुम्हारी कौम के लिए तुम्हें नबी बनाकर भेज दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम जाओ तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए नबी बनाकर भेज दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा, यूसुफ जाओ तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए नबी बनाकर भेज दिया। हजरत मूसा को भेजा, मूसा जाओ तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए नबी बनाकर भेज दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को भेजा, शीश जाओ तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए नबी बनाकर भेज दिया। हजरत दाऊद को भेजा, दाऊद जाओ तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए नबी बनाकर भेज दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, लूत जाओ तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए नबी बनाकर भेज दिया। मगर ए प्यारे सुनो, जब मेरे नबी की बारी आई, हम सबके प्यारे आका की बारी आई, जब मुस्तफा की बारी आई, तो रब ने ये नहीं फरमाया ए मुस्तफा तुम्हें तुम्हारी कौम के लिए नबी बनाया है, या तुम्हें तुम्हारे शहर के लिए नबी बनाया है, या तुम्हें तुम्हारे कस्बे के लिए नबी बनाया है, बल्कि रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब तुम्हें हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। तुम्हें क्या कहने हैं, जिंदाबाद। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे नबी, हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है, जिनका नाम है हजरत फातिमातुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। क्या नाम है? हजरत फातिमातुज़ ज़हरा। और जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अली से फरमाया, आजकल के माहौल को देखकर मुझे बात याद आई। अल्लाह अकबर, माहौल क्या है? बेटी की शादी हुई या बेटे की शादी हुई, ससुराल गया बुलाने के लिए, न माँ से पूछी न बाप से पूछी, पहुंच गया, अल्लाह अकबर, न इजाजत ली माँ से न बाप से। उधर बेटी तैयार हो गई, न बाप से इजाजत ली, न शोहर से इजाजत ली, न सास से इजाजत ली, न ससुर से इजाजत ली। तैयार हो गई, मेरा भैया आया, मेरे अब्बा आए, तैयार हो गई और चली आई। और एक मेरे नबी की बेटी, मुस्तफा की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, जब निकाह हुआ, मेरे सरकार, हम सबके प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत तीसरे दिन अपनी बेटी के घर पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद में दरवाजे पर दस्तक दी। अब अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा तुम्हारा बाप मुस्तफा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा बाप मुस्तफा हूँ, मोहम्मद मुस्तफा हूँ। दरवाजा खोला हजरत फातिमा ने और कहा कि बेटी तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए आया हूँ और तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नौजवान साथी, हजरत फातिमा का क्या प्यारा जवाब था। आपने ये नहीं कहा कि अब बाजार में चल रही हूँ, आपने ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, जन्नत में औरतों की सरदार। अल्लाह अकबर, वो फातिमातुज़ ज़हरा के रात खत्म हो जाती थी मगर फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता था। अल्लाह अकबर, वो फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अपने हाथ से अल्लाह अकबर कुएं से पानी खींचती थी, फिर भी नमाज कज़ा नहीं होती थी।
वो फातिमा तो ज़हरा जो अपने बच्चों की परवरिश करती थी मगर फिर भी नमाज कज़ा नहीं होती थी, वो फातिमा तो ज़हरा तो साल के 12 महीने रोजे रखती थी मगर काम में कभी कभी नहीं आने देती थी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा फरमाती, अर्ज करती है, ए अब्बू जान बैठ जाइए, ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा बैठ जाइए, ए नबी आखिर ज़मा बैठ जाइए, अभी मैं जा नहीं सकती जब तलक अपने शोहर से इजाजत न ले लूं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना उस्मान रजा साहिब किबला, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जब तलक मैं अपने शोहर से इजाजत ना ले लूं। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, मेरे नबी ने फरमाया, बेटी मैं तो तमाम दुनिया का नबी हूं, तमाम दुनिया का मालिक व मुख्तार हूं, तुम्हें किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम्हें किसी से पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। हजरत फातिमा का प्यारा जवाब है, हजरत फातिमा करती है, अब्बू जान आप नबी है, मैं मानती हूँ, आपकी नबूवत का इकरार करती हूँ, आप मेरे वालिद है, मैं मानती हूँ, आपकी वल्दियत का इकरार करती हूँ, मगर प्यारे मुस्तफ़ा या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बू जान आप ही ने तो फरमाया था कि अपने बगैर शोहर की इजाजत के कभी कदम ना रखना। आप ही ने तो फरमाया था कि अपने शोहर के बगैर इजाजत के कभी कदम न रखना। अगर अली परेशान हो तो कभी सताना मत, अली से कभी किसी चीज का सवाल ना करना। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, आज हमारी माँ और बहन हो या हमारे घर में बीवी हो, अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, शोहर पूरे साल कमाता रहे, पूरा महीना मेहनत करता रहे, पूरा महीना मेहनत करता रहा, पूरा साल कमाता रहा, और उसी साल के अंदर, उसी महीने के अंदर अगर एक दिन अगर सही तरीके से पहनने के लिए कपड़ा ना मिले, अगर सही तरीके से एक वक्त का खाना ना मिले, तो कसम खुदा की पूरे घर को सर पर उठाकर रख लेती है कि मुझे एक जमाना हो गया इस घर में आए हुए, मुझे आज तक पेट भर रोटी ना मिली। सास ने कभी पेट भर के रोटी ना दी, दूध की बाल्टी छीन ले में है, चुपके से पानी मिला दे है, हणिये झांक झांक के देखा है बुढ़िया, ये ना हणिये झांक झांक के देखा है बुढ़िया क्या पका रही है बहू, क्या खा रही है बहू, जैसे कि मैं इसकी कमाई खा रही हूं, जैसे कि इसके शोहर की कमाई खा रही हूं। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, अपनी बेटियों को नसीहत करो, अपनी घरवालियों को नसीहत करो, अपनी बहुओं को नसीहत करो, अपनी बेटियों को नसीहत कर कर भेजो। कभी अपने उसके ससुराल भेजो तो उसे नसीहत कर कर भेजो कि बेटी कभी जाना तो ये मत समझना कि वो तेरा घर नहीं है, बल्कि ये समझ कर जाना कि वो तेरा घर है। बहुत खूब, जिंदाबाद। कभी ये नहीं सोचा कि जिस ससुर ने इस घर को बनाया, जिस सास ने उस घर को बनाया, अपनी तमाम जिंदगी गुजार दी, वो तेरे दूध में पानी मिलाएगी भाई, वो तेरी हंडिया झांक कर देखेगी। अल्लाह अकबर। तो प्यारे मैं अर्ज कर रहा था, अगर एक दिन खाना सही नहीं मिले तो तमाम जिंदगी भाड़ झोंकते हुए हो गई, मगर सही करके पेट नहीं भरा। एक मेरे नबी की बेटी है, एक मुस्तफ़ा की बेटी है। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, मेरे नबी की बेटी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर जाते हैं, और जाने के बाद में अल्लाह अकबर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा कि तुम्हारे बाप, तुम्हारा वालिद मुस्तफा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, ए अब्बा जान, अंदर आने से पहले अपनी चादर को अंदर फेंक दो। क्या तंग दस्ती का आलम। आप फरमा अर्ज करती हैं, अब्बा जान अंदर आने से पहले अपने चादर को फेंक दो। अल्लाह अकबर। ताकि मैं अपने सर को छुपा सकूं, पर्दा कर सकूं। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को अंदर फेंका। हजरत फातिमा ने अपने सर को छुपाया, दरवाजा खोला, अपने वालिद मुस्तफ़ा को बैठाया।
बिठाने के बाद में अल्लाहु अकबर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला आप मुसल्ले पर बैठी है, मेरे मुस्तफ़ा ऊपर ऊंची जगह पर बैठे हैं। अर्ज करती हैं अब्बा जान, अर्ज करती है अब्बा जान, बड़ी परेशानी का आलम है, बड़ी मुसीबतों का आलम है, जिंदगी गुजर रही है, कई कई दिन हो जाते हैं फाका किए हुए, छोटे छोटे बच्चे हुसैन और हसन है, कई कई दिन गुजर जाते हैं। अल्लाहु अकबर रोजा रखते हैं। आज है कोई इस दुनिया में, अल्लाहु अकबर, कोई ऐसी औरत है जो एक वक्त भूखी रह ले, अल्लाहु अकबर, उसका शोहर भूखा रह लेगा मगर अपनी बीवी को भूखा नहीं रहने देगा, खुद फटे हुए कपड़े पहन लेगा मगर अपनी बीवी को कभी फटे हुए कपड़े नहीं पहने देगा। 72 पैंदवों वाली चादर हजरत फातिमा ओढ़ती थी, ओढ़ने के बाद अर्ज करती है अब्बा जान, बड़ी मुसीबतों की जिंदगी गुजर रही है, कुछ हमारे लिए अता कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर, हजरत फातिमा अर्ज करती है अब्बा जान, आज मुसलसल 3 दिन हो गए हैं घर में खाना नहीं बना। अल्लाहु अकबर, अब्बा जान, आज मुसलसल 3 दिन हो गए घर में खाना नहीं बना और पेट से पत्थर बंधे हुए, पेट से कपड़े बंधे हुए। अब्बा जान, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे दामाद अली ने भी कुछ नहीं खाया, तुम्हारे नवासे हसन हुसैन ने भी कुछ नहीं खाया। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा, तुझे 3 दिन हो गए हैं, तेरे बाप मोहम्मद को आज 5 दिन हो गए। फातिमा, तुझे 3 दिन हो गए, तेरे बाप मुस्तफा को आज 5 दिन हो गए। आपने अपना दामन उठाया, कहा कि देख, तेरे बाप के पेट से भी पत्थर बंधे। या जो तमाम दुनिया का मालिक व मुख्तार हो, तमाम दुनिया का सरदार हो, वो भूखा रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी ने फरमा दिया, गरीबों सुनो, अगर तुम्हें दीन मिलेगा तो ज्यादा गरीबों में मिलेगा, और जन्नत में सबसे ज्यादा मिलेंगे तो तुम्हें गरीब मिलेंगे, क्योंकि हज़रात गरीबों को हिसाब कम देना होगा। एक बादशाह ने ऐलान किया, बात रोक कर आगे जब बढ़ाऊंगा, एक बादशाह ने ऐलान किया, जब आखिरी वक्त आया, बोले कोई मेरी कब्र में सो जाए 1 रात तो मैं उसे आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा, आधी सल्तनत लिख कर दे दूंगा। एक कुम्हार बेचारा सुन रहा था, उसके कानों में आवाज पहुंची, बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह सलामत, हम तुम्हारी कब्र में पहुंच जाएंगे मगर लिख के दे दो, आधी सल्तनत दे दोगे। बादशाह ने लिख दिया और मोहर लगा दी कि मेरे मरने के बाद जब ये मेरी कब्र में सो जाए तो आधी सल्तनत इसे दे दी जाए, आधी सल्तनत का बादशाह बना दिया जाए। वक्त आ गया, बादशाह का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो सिपाही थे, वजीर थे, बोले लाओ ढूंढ कर कुम्हार को। कुम्हार को ढूंढ कर लाया गया। रात का वक्त हुआ, शाम का वक्त हुआ, कुम्हार को कब्र में बंद कर दिया गया। कब्र में बंद कर दिया गया, कब्र में बंद करके वापस आ गए। आने के बाद फरिश्ते आए, सवाल किया, बता भाई। बोले साहब मेरे पास कुछ ना, मेरे पास तो एक गधा है। बोले मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो बस एक गधा है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले तू बादशाह नहीं है? बोले ना, मैं बादशाह ना हूं। बोले मैं तो कुम्हार हूं, मेरे पास तो एक गधा है। बोले गधा है? बोले हाँ। बोले तो तूने फला वक्त में गधे को भूखा रखा था? बोले हाँ रखा था। बोले लगाओ 50 कोड़े। फिर सवाल किया, हाँ भाई बता। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक गधा है। बोले फला वक्त में तूने गधे पे उसके वजूद से ज्यादा वजन रखा था? बोले हाँ रखा था। बोले लगाओ 100 कोड़े। पूरी रात हो गई पिटते पिटते, एक गधे का हिसाब ना दे सके। सुबह हुई, कब्र खोली गई। बोले नए बादशाह सलामत को निकाला जाए। जैसे ही कब्र खोली, नए बादशाह सलामत को निकाला गया। लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए और कुम्हार कब्र से निकला और भागना शुरू कर दिया। लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। बादशाह सलामत ठहरो तो सही, सुनाओ तो सही, बताओ तो सही। अरे बोले बताना क्या है यार, पूरी रात हो गई पिटते पिटते, गधे का हिसाब ना दे सका तो सल्तनत का क्या हिसाब? पूरी रात हो गई पिटते पिटते, गधे का हिसाब ना दे सका तो सल्तनत का हिसाब क्या दे सकूंगा? इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने गरीबी को पसंद फरमाया और अल्लाह अकबर खुद भी गरीबी में रहे। वरना मक्के के पहाड़ कहते थे, मदीने के पहाड़ कहते थे। मेरे मुस्तफ़ा एक दिन इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर चलने लगे। सुभान अल्लाह। आज देख लो उन्हीं पहाड़ों से सोना निकल रहा।
उन्हीं पहाड़ों से सोना निकलना। जब ये हदीस अमेरिका पहुंची, अमेरिका ने लगा दी मशीनें, उसी पहाड़ों से सोना निकल रहा है। अल्लाह अकबर। ए प्यारे सुनो, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तुम्हारे बाप को आज 5 दिन हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की बेटी अल्लाह अकबर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मुसल्ले पर बैठी हुई है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा जिस जगह पर तुम बैठी हो, जिस मुसल्ले पर तुम बैठी हो, इसका एक कोना तो उठाओ। हजरत फातिमा ने जब कोना उठाया, उठाने के बाद क्या देखती है, उस मुसल्ले के नीचे मिट्टी नहीं थी, उस मुसल्ले के नीचे पत्थर नहीं था, बल्कि सोने चांदी के अंबार नजर आते थे, सोने चांदी की खदानें नजर आती थी, अशरफिया नजर आती थी, हीरे जवाहरात नजर आते थे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा जितना चाहो उतना ले लो, जितनी जरूरत है उतना ले लो, जितनी तुम्हें जरूरत है उससे ज्यादा ले लो, मगर ए फातिमा इसका हिसाब रोज़े हश्र तुम्हें देना है, मुझे नहीं। जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना उस्मान रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसका हिसाब रोज़े महशर तुम्हें देना है, मुझे नहीं देना। ए फातिमा तुम इसका हिसाब दोगी, मैं इसका हिसाब नहीं दूंगा। हजरत फातिमा अर्ज करती है, बजान अरे बाबा जान, मुझे ऐसी सोने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे हीरो की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे जेवरातों की ज़रूरत नहीं है जिसका हिसाब देना पड़े। मुझे तो ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत है जिसका हिसाब देना ना हो। मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा सुन ले, जो तू अपनी मेहनत से कमाएगी और अल्लाह की राह में खर्च करेगी और खुद खाएगी, उसका तुझे कोई हिसाब नहीं देना, उसका कोई हिसाब नहीं। उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और उसमें से जो बचा खुद खाया, अपने बच्चों को खिलाया, उसका कोई हिसाब नहीं। मगर आजकल का माहौल क्या है, अल्लाह अकबर, बस आ जाए, बस चाहे आ जाए, चाहे हराम का हो या हलाल का हो, किसी सूरत से बस आ जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी और कहाँ पहुँच गई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आयत पढ़ी थी, अल्लाह अकबर, रब ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, और ऐसा वैसा रहमत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि ऐसा रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। दुनिया खत्म हो जाएगी, कायनात खत्म हो जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, समंदर खत्म हो जाएंगे, मछलियां खत्म हो जाएंगी, दरिया खत्म हो जाएंगे, दरख्त खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे, अल्लाह का नाम लेने वाले खत्म हो जाएंगे, जानवर चरिंद परिंद सारी कायनात खत्म हो जाएगी, मगर मुस्तफ़ा की रहमत वो रहमत है जो दुनिया में भी कामयाब है और कल रोज़े महशर में भी होगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा की रहमत वो रहमत है कि आज दुनिया में भी और कल रोज़े महशर में भी ये दुनिया खत्म कर दी जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सारी कायनात को मिटा दिया जाएगा, सारी कायनात को फना कर दिया जाएगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत बाकी रहेगी, मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा, मुस्तफ़ा का चर्चा बाकी रहेगा। अल्लाह अकबर। आप सोच रहे होगे कि मुस्तफ़ा का चर्चा कैसे बाकी रहेगा। यार ज़मीन भी ख़त्म कर दी जाएगी, आसमान भी मिटा दिया जाएगा, चरिंद परिंद भी मिटा दिए जाएंगे, पेड़ पौधे भी मिटा दिए जाएंगे, इंसान भी मिटा दिए जाएंगे, तो फिर मुस्तफ़ा का चर्चा कैसे रहेगा, मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे रहेगा। तो सुनो, रब फरमाता है कि मेरा जिक्र तो कायनात कर है, मगर मैं अपने मुस्तफ़ा का जिक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्योंकि खुदा की एक जात ऐसी जात है जो बाकी रहेगी, खुदा की जात एक ऐसी जात है जो बाकी रहेगी। सारी कायनात मिटा दी जाएगी, सारी कायनात फना कर दी जाएगी। तो रात आखिर में बस एक बात मैं आप हज़रात से कहूँगा, आखिर में जाते जाते एक बात आप हज़रात से कहूँगा, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों को ऐसा बनाओ, अपनी जिंदगियों को ऐसा बनाओ कि आने वाली नस्लें तुम्हारी जिंदगी को याद करें।
वाह वाह वाह। आने वाली नस्लें तुम्हारी जिंदगी को याद करें कि यार हमारे बुजुर्गों की जिंदगी ऐसी थी, हमारे बुजुर्ग नमाजी थे, हमारे वालिद मुत्तकी थे, हमारे दादा नमाजी परहेजगार थे। अपनी जिंदगियों को ऐसा बनाओ और इंशाअल्लाह अपनी औलाद को भी ऐसी तालीम दो, ऐसी तालीम दो कि अल्लाहु अकबर वो कल बात तुम्हारे मरने के तुम्हारे काम आए। क्योंकि हज़रात दुनिया की दौलत हम कमाते हैं यहीं पर रह जाएगी, दुनिया की दौलत कमाते हैं यहीं पर रह जाएगी, मगर जो इल्म हासिल हमने खुद किया, अपने बच्चों को कराया, वो हमारे साथ जाएगा। क्योंकि अगर हमारा बच्चा इल्म हासिल कर लिया, उसने कुरान की तिलावत कर ली, कुरान पढ़ लिया, मैं नहीं कहता कि तुम मालिम बनाओ, मौलवी बनाओ, कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि बात तुम्हारे मरने के तुम्हारे नाम से कुरान की तिलावत कर दे, बात तुम्हारे मरने के तुम्हारे लिए ईसाले सवाब कर दे। कारी असलम साहब के पास जाने की जरूरत ना पड़े, कारी जुबैर साहब के पास जाने की जरूरत ना पड़े कि अब्बा के नाम से कुरान शरीफ पढ़ दियो, अब्बा के नाम से फातिहा पढ़ दियो। ना पढ़ते वो, ना करते कुरान, ना करते ईसाले सवाब, उनकी मर्जी है। तुम गए, उन्होंने हाथ उठा दिए, या अल्लाह जो कुछ रखा है वो मेरे अजीजों को इसका सवाब पहुंचा, तो क्या करोगे भाई? जो रखा है इसका सवाब है अल्लाह ताला, मैं अपने अजीजों की रूह को बख्शता हूं तो कबूल फरमा, तो क्या करोगे? तो इसलिए कम से कम अपनी औलाद को इतना पढ़ा लो यार कि वो तुम्हारे हक में दुआ कर, क्योंकि तुम्हारी औलाद अगर एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ेगी तो ना जाने रब की रहमत जोश में आ जाए। क्योंकि जो औलाद अपने बाप के नाम से पूरा कुरान तो छोड़ो, बड़ी दूर की बात है, बड़ा कुरान है, बिस्मिल्लाह की वो बरकत है कि बेटा अगर बिस्मिल्लाह पढ़े तो रब की रहमत को ये गवारा नहीं होता कि वो उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब में मुब्तला रखे। वाकया बहुत लंबा है, फिर कभी सुनाऊंगा। उसकी रहमत को ये गवारा नहीं कि वो उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब में रखे। फरिश्ते अर्ज करते, मौला बड़ा गुनाहगार बेनमाजी शियाकार था, अजाब हो रहा था, क्यों हुक्म दे रहा है अजाब हटाने का? रब फरमाता है जिसका बेटा जमीन पे मुझे रब्बुल आलमीन कहता है, रहमान कहता है, रहीम कहता है, मेरी रहमत को गवारा नहीं होता मैं उसके बाप को अजाब में रखूं। तो इसलिए अपनी औलाद को इतना पढ़ा लो जो कम से कम तुम्हारे बाद तुम्हारे मरने के लिए तुम्हारे लिए इसाले सवाब कर दे। अल्लाह से दुआ है कि मौला जो कुछ मैंने बोला है, मेरे बोलने में आपको सुनने में लफ्ज़न से गलती खामियाँ हो गई हो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से मुआफ़ फरमाए। पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इंशाअल्लाह पेड़ होंगे तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी हमारी और आपकी रही तो इंशाअल्लाह बार बार मिलते रहेंगे।